हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, लिखे जो खत तुझे। बाकेलाल सीरीज लिखे जो खत तुझे। चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादक मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता। एक शाम बाकेलाल अपने कक्ष में बैठा भविष्य की योजनाओं के ताने बाने बुनने में लगा था कि तभी सेवक आपके नाम ये पत्र लाया बाकेलाल जी। मेरे नाम पत्र? भला मुझे पत्र लिखने वाला इस दुनिया में कौन पैदा हो गया? मेरे तो सारे रिश्तेदार जहन्नुम में रहते। अब आएगा मजा। सेवक के जाने के बाद बाकेलाल ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। जय संतोषी माँ जय। पुत्र प्राप्त होते ही आप तुरंत संतोषी माता के नाम पर 2000 पत्र लिखें, जैसा कि मैंने लिखे, और मेरा मंदा धंधा एकदम से चमक उठा। मेरे भाई ने नहीं लिखे तो उसकी पत्नी मर गई और वो रो रोकर अंधा हो गया। बोलो जय संतोषी माता की। अबे बोल। जय जय जय। मोहक सिंह द्वारा की गई ये शैतानी ना जाने क्या गुल खिलाने वाली थी। मरता क्या ना करता, बाकेलाल पत्र लिखने बैठ गया। अगर मुझे विक्रम का सिंहासन मिल जाए तो 2000 तो क्या 10,000 पत्र लिखने में भी कोई हानि नहीं। पूरी रात जागकर बाकेलाल ने आखिर 2000 पत्र तो लिख लिए, मगर अब इन 2000 पत्रों को भेजूं किस किस के नाम? मुच्छड़ को मिलाकर महल में कुल 2000 मंत्री कर्मचारी तो होंगे ही। बस बन गया मेरा काम। और अगले दिन पहला पत्र विक्रम सिंह को मिला, जिसे पढ़ते ही अजी सुनती हो? मैंने कहा तुमने पढ़ा? ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर मैंने संतोषी माता के नाम 2000 पत्र लिखकर नहीं बंटवाए तो मैं विदुर हो जाऊंगा। क्या? भला इन सब फालतू के कार्यों के लिए मेरे पास समय कहाँ है? पत्र पढ़ते ही स्वर्णलता का पारा आसमान पर जा पहुंचा। ओह, मैं सब समझती हूँ कि तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे, ताकि मैं मर जाऊं? अजी मुझे भी एक ऐसा ही पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि मैं विधवा हो जाऊंगी। आप नहीं लिखते तो मैं भी पत्र नहीं लिखूंगी। नहीं नहीं महारानी जी, ऐसी बात है तो मैं पत्र लिखना शुरू करता हूँ और तुम भी लिखो। महल से प्रेषित हुए हजारों पत्र आखिर किसी न किसी को तो प्राप्त होने ही थे, जैसे सेनापति। अगर मैंने संतोषी माता के पुत्र पत्र नहीं लिखे तो मैं कुंवारा ही मरूंगा। प्रधानमंत्री, अगर मैंने संतोषी माता के नाम पत्र नहीं लिखे तो कौआ रोज मेरे सिर पर आकर चोंच मारेगा और कौआ अंडा भी देगी। आरती मंत्री, अगर मैंने पत्र नहीं लिखे तो मेरी सारी आरतियां भूल जाऊंगा। नारा मंत्री, जय संतोषी माता की। पत्र लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने पत्र नहीं लिखे तो मेरी आवाज़ गधे जैसी हो जाएगी और मैं उल्लू की आवाज़ में गीदड़ की बोली बोलूँगा। शकुन अपशकुन मंत्री, पत्र नहीं लिखे तो मुझे काली बिल्ली पंजा मारेगी और मेरा ताऊ गंजा हो जाएगा। अस्तबल मंत्री, पत्र नहीं लिखे तो मुझे सभी घोड़ों की दुलत्तियाँ खानी पड़ेंगी। आज दरबार में पहुंचे केवल बाकेलाल और राजकुमार मोहक सिंह। अरे मोहक सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था बाकेलाल चाचा। माता श्री का यह पत्र आपको देना है। माता श्री यानी महारानी जी का पत्र? आखिर महारानी जी को मुझे अपने दिल का हाल लिखने के लिए पत्र व पुत्र का सहारा लेना ही पड़ा। अच्छा बाकेलाल चाचा, मैं खेलने जाता हूँ। हाँ हाँ मोहक भतीजे, जरूर जाओ, क्योंकि महारानी जी का पत्र तो मैं एकांत में ही पढ़ूंगा। खाली पड़े राज सिंहासन पर बैठकर। मैं जानता हूँ इस समय राजा से लेकर महल का दरबारी तक पत्र लिखने में व्यस्त होगा, क्योंकि मुच्छड़ ने 2000 पत्र महल में ही मंत्रियों व राजकुमारियों को पहुँचाए होंगे और अब यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। मगर महारानी स्वर्णलता का पत्र पढ़ते ही बाकेलाल के होश उड़ गए। ये तो वैसे ही पत्र है जैसा मैंने सबको भेजा था। और तभी वहाँ प्रवेश किया सेनापति ने। अरे बाकेलाल, मैं तुम्हें कब से ढूंढता फिर रहा हूँ, और ये क्या, तुम राज सिंहासन पर क्यों बैठे हो? तुम्हारी ये मजाल, उतरो, जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं बैठा कहाँ था? यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक चक्कर आ गया और मैं सिंहासन पर गिर पड़ा। तो तुमने अस्तबल मंत्री से थोड़े से चने लेकर खाने चाहिए और ऊँटनी का दूध पीना चाहिए। खैर संभालो महाराज का तुम्हारे नाम संदेश। कैसा संदेश है ये? तुम्हारे नाम का संदेश है, मैंने थोड़ी ही पढ़ा है, खोल कर खुद पढ़ लो। अच्छा हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। खोल खोल बच्चू खोल, अब चलो, बाकी के खत भी तो बांटने हैं। पत्र खोलते ही बाकेलाल के जैसे सांप सूंघ गया। सेनापति के बच्चे, कर गया बाकेलाल से तू भी शैतानी। अब 4000 पत्र और लिखने पड़ेंगे। इधर विशालगढ़ की ओर बढ़ आ रहा था वह तूफान। सावधान साथियों,
विशालगढ़ आ गया है, पर ध्यान रहे सिर्फ झाड़ू और पटाखा डालना है, यानी लूटनी है सिर्फ झाड़ू। ठहरो, यह हमारा प्रथम डाका है। डकैती डालने से पहले अपनी बेहद दुख भरी कहानी तुम सबको अवश्य सुनाऊंगा। अपने अपने हैस्त पहुँच निकाल लो, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत तुम्हें अश्रु साफ करने के लिए पड़ेगी। झाड़िया सरदार, मुझे तो अभी से रोना आना शुरू हो गया है। एक था मैं का नाम था झाड़िया। झाड़ियाँ काटना मैं यानी मेरा यानी झाड़ियों का धंधा था। लोग इस धंधे वाले को घुसियारा भी कहते हैं, सॉरी घसियारा भी कहते हैं। झाड़ियाँ बेचकर जो मिल जाता मैं और मेरी पत्नी सीख कुमारी मिलकर बांट कर खा लेते थे। हमारी ज़िंदगी एक सफ़र था सुहाना, पर यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक दिन मैं अकेला सीख कुमारी के साथ चला जा रहा था। मौसम सुहाना था, साथ में खाना था, पर भूख नहीं थी। अचानक मैं तेज चीख कर सुनकर चौंक कर पलटा। हे भगवान, ये तो मेरी प्यारी प्यारी मुसीबत, मेरा मतलब पत्नी के चीखने की आवाज़ है, जो खाने की टोकरी सिर पर उठाए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हस्त पहुँच मतलब रुमाल। मैंने देखा मेरी पत्नी की साड़ी एक झाड़ी में अटक गई थी। यह देखकर मैं झूठी मूठी चीख पड़ा, सांप सांप! राजकुमारी घबराना नहीं, मैं अभी आकर, सॉरी सीख कुमारी घबराना नहीं, मैं अभी आकर तुम्हें झाड़ियों के बीच से निकालता हूँ। मगर तभी अचानक मेरे पजामे का नाड़ा भी कांटे में फंस गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे छुड़ाया। अबे छूट! मेरी बीवी बेचारी साहब का नाम सुनकर ज़्यादा घबरा गई थी। पत्नियों को डरा कर रखना पड़ता है ना। फिर मैंने अपनी प्यारी पत्नी को खींच कर निकाला तो मेरे ताकतवर झटके से वो बेचारी हवा में जोर की उछली। अयो अम्मा! सीख कुमारी, तुम्हें ज़्यादा नहीं लगेगी। मगर मुझे क्या पता था कि झाड़ी से उछलकर सीख कुमारी वहीं एक छोटे से गड्ढे में तपस्या कर रहे एक ऋषि गड्ढम गड्ढा की गोद में जा गिरेगी। मैं तो अपनी स्त्री को भी हाथ नहीं लगाता, फिर यह पराई स्त्री! नारायण नारायण! मगर जब मैंने ऋषि गड्ढम गड्ढा को हकीकत का पाठ पढ़ाया तो उनका क्रोध छूमंतर हो गया और पुत्र झाड़िया, अपनी बीवी के साथ घर जाओ। मगर मैं नहीं जानता था कि वह मेरी मुसीबतों की शुरुआत थी, क्योंकि हमारे जाते ही ऋषि गड्ढम गड्ढा की पत्नी वहाँ पहुँच गई। वो रोजाना उस गड्ढे और ऋषि की सफाई करने पहुँचती थी। मगर उस दिन जब वो झाड़ू से गड्ढे को साफ कर रही थी तो अचानक, हे ईश्वर, ये तो किसी स्त्री के कान का झुमका है। अजी मैं पूछती हूँ कि वो कौन थी वो चुड़ैल कलमुई? नारायण नारायण! तभी सीख कुमारी को अपने झुमके के गुम होने की बात पता चली। मैं तो थक गया था। वह खुद ही उसे लेने ऋषि के पास पहुंच गई, जहां जब बहुत देर तक सीख कुमारी वापस ना लौटी तो मैं भी ऋषि के पास पहुंच गया और अपनी सीख के बारे में पूछा। तब क्रोधित ऋषि ने मुझे बताया कि उसके कारण ही मेरी झाड़ू से पिटाई हो गई, इसलिए मैंने उसे झाड़ू बनाकर विशालगढ़ की ओर उछाल दिया है। यह सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। नहीं, ऐसा मत करे ऋषिवर, मुझे खाना कौन पका कर खिलाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा? ठीक है, अब तेरी पत्नी तुझे जब मिलेगी जब वो झाड़ू के रूप में तेरे हाथ में पहुंचेगी, मगर उसके लिए तुझे विशालगढ़ से भारी झाड़ुओं का सफाया करना होगा, ताकि ना रहेगी झाड़ू और ना पिटूंगा मैं। तो साथियों, यह है मेरी दुख भरी कहानी। झाड़ुओं का सफाया करने के लिए मैं बन गया झाड़िया डाकू, क्योंकि शराफत से तो लोग अपने अगर की धूल भी नहीं ले जाने देते। मेरी कहानी दुख भरी थी ना साथियों, बहुत दुख भरी। सरदार, मुझे तो बात का दुख ज़्यादा है कि वो नाली में फिर रही होगी। वाह, वो ऐसा क्या, तुमने मेरे दुख को और भी बढ़ा दिया है। और डाकू दल विशालगढ़ के एक नगर में फैल गया। जितनी भी झाड़ू है मिले उन पर कब्जा कर लो। हाँ, हमारे डर से सब दुबक गया। जल्दी करो, अपने घर की सारी झाड़ू हमें सौंप दो, वरना कर दो उतार देंगे। नहीं, मेरी पत्नी को मत मारो, ये रही झाड़ू है। डाकू सरदार झाड़िया भी जागुस्सा था एक घर में। जान प्यारी है तो झाड़िया मुझे सौंप दे, मेरा नाम झाड़िया है। ही डर गया ना, मैं बहुत डरावना हूँ, मार देता हूँ। सारे घर की झाड़ू ले जाओ झाड़िया, रोज मारते मारते तंग आ गया हूँ मैं। याद रखियो सेठ, अगर इनमें से कोई भी मेरी पत्नी सीख कुमारी हुई तो मैं तेरा टैटू दबा दूंगा, क्योंकि तब तूने मेरी पत्नी को छूने का अपराध किया होगा। फिर मैं भी तुम्हारी पत्नी से राखी बंधवा लूँगा, तब तुम अपने साले का टैटू कैसे दबाओगे? फिर उस दिन उस नगर से जितनी झाड़ियाँ लूट सकता था लूट कर झाड़ियाँ वहाँ से लौट आया। अड्डे पे जाकर मैं इन सब झाड़ियों को छू छू कर देखूंगा, अगर इनमें से मेरी सीख कुमारी हुई तो मेरे स्पर्श के साथ ही मुझे मिल जाएगी। पर सरदार, अगर झाड़ू कोई सीख निकल गई होगी तो क्या होगा? ना मुराद, तू हमेशा उल्टा ही क्यों सोचता है? इधर राजदरबार लगा हुआ था। हाँ तो बांगड़ू, मेरा मतलब है कि प्यारे साथियों, यह राजदरबार आज हमने एक अद्भुत समस्या को लेकर लगाया है। बाघेलाल, पूछो वह समस्या क्या है? मेरी समस्या तो आप है महाराज। वह समस्या क्या है महाराज?
तब विक्रम सिंह ने कहना शुरू किया, हमें पता चला है कि महल में मौजूद एक एक व्यक्ति संतोषी माता के नाम कई हजार पत्र लिख चुका है, मगर घूम फिर पत्र फिर भी सबको दोबारा मिल रहे हैं, और अगर ऐसे ही पत्र मिलते रहे तो सारी ज़िंदगी एक लिफाफा बनकर रह जाएगी और हम मजमून मोटा मजमून। इस समस्या का हल हमें राजगुरु ने बताया कि अगर शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखकर 20 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और उस दिन खटाई नहीं खाई जाए तो फिर संतोषी माता पत्र न लिखने पर भी उत्तम फल देंगी। और महाराज, अगर कोई भूल से खटाई खा ले तो क्या होगा? बाकेलाल, अगर ऐसी भूल हो गई तो संतोषी माता क्रोधित होकर उस व्यक्ति का संतोष छीन सकती हैं। ओ, यानी ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है। महाराज, फिर तो अतिशीघ्र व्रत की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सुनकर विक्रम सिंह ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, साथियों, कल शुक्रवार है, कल के दिन को उपवास दिवस घोषित किया जाता है। कल सब व्रत रखेंगे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। कल कोई खटाई नहीं खाएगा और बाकेलाल, तुम 20 ब्राह्मणों की व्यवस्था भी करोगे। वो तो ठीक है महाराज, किंतु कल अगर किसी को खट्टी डकारे आ गई तो वो क्या करेगा? कल कोई कुछ भी नहीं मारेगा, क्योंकि उपवास के दिन मारना यानी युद्ध भी निषेध होता है। महाराज की इस घोषणा के साथ ही बाकेलाल का शैतानी दिमाग तेजी के साथ चलने लगा। बेटा बाकेलाल, सोच कि खट्टी चीज़ तुझे कहाँ मिलेगी। इधर सक्रिय उठा था खोजा का भी मस्तिष्क। कल के दिन युद्ध भी नहीं किया जा सकता। मुझे फौरन ये खुशखबरी महाराज सनकी सिंह को जाकर देनी चाहिए। आखिर मैं खोजा के रूप में यहाँ उन्हीं का तो गुप्तचर हूँ। फिर जल्दी ही खोजा दौड़ा दौड़ा पहुँचा सनकी सिंह के पास। आओ आओ गुप्तचर, कहो कौन सा अचार लाए हो? अचार नहीं महाराज, समाचार कहिए। जी हाँ महाराज। खोजा दरअसल पड़ोसी राजा सनकी सिंह का गुप्तचर है। सनकी सिंह सनकी राजा है और उसे बात बात में युद्ध करने की आदत है और सनकी सिंह को शब्द भूल जाने की बीमारी है। कल आपके सबसे बड़े दुश्मन देश विशालगढ़ में उपवास दिवस घोषित किया गया है। कल के दिन कोई खटाई भी नहीं खाएगा, युद्ध भी नहीं लड़ेगा, भले ही सिर कलम हो जाए। वाह, तो फिर कल हम विशालगढ़ पर चढ़ाई करेंगे और उनके दांत खट्टे करेंगे और ज़्यादा सैनिकों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैं। पर गुप्तचर, क्या गाल हमें नहीं चुसवाओगे? यम यम। गाल नहीं महाराज, आम। महाराज, आपका मुंह गंदा हो जाएगा, मैं गुठली छत पर फेंक दूंगा, जब सूख जाए तो चूस लेना। जबकि इधर अगले दिन संतोषी माता की पूजा से शुरू हुआ उपवास दिवस। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। बाकी आरती मैंने मन में गाली महारानी जी। अब आप गुड़ चने का भोग लगाकर प्रसाद अपने हाथों से सबको बांट दीजिए। माँ, पहले मुझे दो ना। सबसे पहले मैं बाकेलाल को दूंगी। बाकेलाल, लो प्रसाद। मैं दासियों को प्रसाद बांट देता हूँ, बेचारी कब तक प्रसाद की आस में खड़ी रहेंगी। और तभी, दुहाई है महाराज, हमें डाकू झाड़िया से बचाइए। अगर वो इसी गति से घर घर से झाड़ुओं की लूट करता रहा तो राज्य में सफाई की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। क्या कहा? झाड़ुओं का लुटेरा? ऐसा लुटेरा तो पहली बार सुना है। महाराज, डाकू झाड़ियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सेनापति को दे देनी चाहिए। किंतु महाराज, कम से कम आज के दिन तो झाड़ियों को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, इसलिए डाकू पकड़ने की बात से आज मेरे पेट में भी दर्द भी नहीं हुआ। महाराज विक्रम सिंह ने अगले दिन उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर फरियादियों को वहाँ से विदा दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की कॉमिक लिखे जो खत तुझे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।